अब ना टाइम आ चुका है दैट यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ अगेंस्ट दैट पर्सन. लेट इट गो कि यार इतने साल हो गए, इतनी मेमोरी. नॉट डेज व्हेन दे डोंट गो टू देयर बेड क्राइंग, या फिर वो कुछ पर्सनल बॉडी इमेज इशू से या इनसिक्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं. दिस गाना नहीं चाहिए, इट्स मॉरली वेरी रॉन्ग. बट सिर्फ इसलिए किसी का मजाक उड़ाना क्योंकि दैट आज मुझे यहाँ जाना है, आज मेरे उस फ्रेंड की पार्टी है, हम तो यहीं हैं. और फिर पता क्या होता है, आपको एक टाइम के बाद हिट होता है कि यार हमें तो लग रहा था. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से अ ह्यूज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू for all the love that you guys have given to the previous upload. ये वीडियो थोड़ा different था. It was half an hour long. It was so much full of information and content. It was something very new that I tried and I wasn't sure कि आजकल के रील्स के ज़माने में जब हम सबका attention span सिर्फ 30 seconds का ही है, how much you guys will be willing to take that time out of your day and watch that video. But you guys have so beautifully appreciated that video and it truly means a lot to me. अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो डेफिनेटली गो एंड शेयर दैट वीडियो विद द 2 पीपल इन योर लाइफ जिनके बारे में आपको लगता है यार दे नीड टू वॉच इट. एंड इन केस यू हैव नॉट गाइज, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक छोड़ने वाली हूँ. ये वीडियो देख के वो वाला भी जरूर देखना बिकॉज आई प्रॉमिस यू विल बी ग्लैड यू वॉच्ड इट. एंड इट एक्चुअली मी वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग्स दैट यू डू फॉर योर सेल्फ टुडे. तो जाओ पहले ये देख लो, उसके बाद वो भी देखना. एंड ऑन दैट नोट गाइज लेट्स डिस्कस कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है. आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द 10 मिस्टेक्स दैट यू नीड टू स्टॉप मेकिंग. और आई नो मिस्टेक्स सुन के लग रहा होगा ये वर्ड काफ़ी हैवी है और हमें से काफ़ी लोग तो इतना सॉर्टेड मानते हैं ना खुद को दैट वील बी लाइक मैंने तो इनमें से कोई मिस्टेक नहीं करी. पर रुको ज़रा, वीडियो स्टार्ट तो होने दो. आई प्रॉमिस यू कि आपको आउट ऑफ 10 ना 5 to 6 चीज़ें तो पक्का ही रिलेटेबल लगेंगी. एंड देन यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ कि यार पहली बात तो बात सही करी, इग्नोर दे कि ये मिस्टेक है, पर मैं ये कैसे कर रही थी. पर गाइज बी इजी ऑन योर सेल्फ. ये एक मिस्टेक कोई गलती वाले मिस्टेक नहीं है. दीज आर जस्ट मिस्टेक्स दैट वी मेक बिकॉज समटाइम्स वे टू काइंड, वे टू फोकस्ड ऑन आवर ओन सेल्फ, या फिर सिंपली हमें लगता है कि बस हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी तो सब गलत है. तो चलो ये वीडियो देख लो और एंड में मुझे बताना किस किस के साथ, किस पॉइंट के साथ, कितने पॉइंट्स के साथ रिलेट कर पाए. एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइज. Mistake number 1 that we're all very guilty of making at some point or the other in our lives is that we keep trusting that person जिसने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है बार बार. मतलब एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 times हो गया, 4 times हो गया, but every time they've broken your trust, they've hurt you, you have yourself only come up with a reason कि कैसे उन्होंने जो किया ना वो सही था. तो प्रॉब्लम अब उनमें उतनी नहीं है जितनी आप में खुद हो जाती है, क्योंकि वो तो चलो जो कर रहे हैं उनका रीजन होगा. आई एम श्योर उनका कोई विजन भी होगा अगर वो आके बार बार हमें हर्ट कर रहे हैं या आपको हर्ट कर रहे हैं. पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका क्या रीजन है उनकी एक्टिविटीज को जस्टिफाई करने का. गाइस काफी बार ना हम सिंपली उन एक्टिविटीज को इसलिए जस्टिफाई कर देते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट टू अस, या फिर हमें लगता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं भी ओवर रिएक्ट कर दूं. समटाइम्स you might just not be very sure of your emotions. कहीं आपको लग सकता है कई बार कि यार मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही, मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रही, am I behaving in an over sensitive manner? There might be times when you are, but if someone has done this thing to you repeatedly, why are you making it about how wrong you are, how your emotions might be very confusing? क्योंकि यार एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, उसके बाद अगर कोई चीज एक इंसान कर रहा है वो जान के कर रहे हैं and they're simply enjoying it. तो अब ना टाइम आ चुका है दैट यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ अगेंस्ट दैट पर्सन. लेट इट गो कि यार इतने साल हो गए, इतनी मेमोरीज है, ये वो जाने दो. क्योंकि आज आप माफ कर रहे हो ना, पहले आप उनका विक्टिम थे, कल को आपकी फैमिली बन जाएगी. टुमारो व्हेन यू नो गेट मैरिड तो वो सारे लोग उनका विक्टिम बन जाएंगे. दे कैन इवन कम एंड इंटरफेयर इन योर प्रोफेशनल लाइफ. तो इतना लेट मत करो, उनके लिए इतना फॉरगिविंग मत हो कि एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो अपनी लाइफ के कि जहां यू आर एक्चुअली नॉट एबल टू थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ बिकॉज वो इतना ज्यादा घुस चुके हैं एंड दे गॉट यू इनटू सच बिग मेसेस. तो ठीक है यार, अगर अपने दिल में कोई हेटेड या नेगेटिविटी नहीं रखनी तो मत रखो. फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट गाइज डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर देमसेल्व्स. और बार बार उनके पास जाना छोड़ दो. अब अगर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया या फिर नेक्स्ट टाइम वो करे ना, तो उनको बस सिंपली टाटा बाय बाय बोल देना है, क्योंकि बहुत हो गया यार, कितना अंडरस्टैंडिंग बनोगे. मिस्टेक नंबर 2 गाइज दैट समटाइम्स यू माइट बी मेकिंग इज दैट कभी कभी ना हम लोगों से जाके वी लुक फॉर सिंपैथी. मेरा आपको ये वीडियो में ये मोमेंट लेने वाली हूँ इस बात का रियलाइज करवाने के लिए दैट खुद पे दया करना बंद कर दो यार.
कभी कभी वी एक्चुअली गो थ्रू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइफ, जिसमें हमें लगता है कि यार वाओ, आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई कैन नॉट बिलीव मेरे साथ ये हो रहा है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यू नो, आई एम डीलिंग विद इट. बट इट कुड बी एनीथिंग गाइज, लाइक प्रोफेशनली, पर्सनली. बट कभी कभी ना हमें खुद बुरा लगता है, और ठीक है, इट्स फाइन गाइज. कभी कभी वी डू गो थ्रू थिंग्स दैट वी डोंट डिजर्व टू गो थ्रू. वी डोंट डिजर्व टू फील दोज इमोशंस. वी डोंट नीड टू गो थ्रू दीज चैलेंजेस इन आवर लाइफ. बट लाइफ है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज आता ही है. पर समटाइम्स ना वी स्टार्ट फीलिंग कि यार ओ नो यार, मैं कितनी बेचारी हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, मैं कितनी बड़ी विक्टिम हूँ कि मेरे साथ कुछ हो गया है. आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम यू द फैक्ट दैट आपने अपनी लाइफ में बहुत पेन और स्ट्रगल फेस करा है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम सॉरी दैट यू वेंट थ्रू इट एंड आई एम प्राउड ऑफ हाउ यू डेल्ट विद इट. पर किसी थर्ड पर्सन से जाके ना उस बात की सिंपैथी मत लो गाइस, क्योंकि आपने जो किया वो आपने अपने लिए किया. आपने उस चैलेंज से अपने लिए ही डील करा ना, एंड वट एवर यू गेट आउट ऑफ इट वो आपके लिए ही होगा. You can go to your friends, you know, to your people, to your parents सबसे ज़्यादा तो, and get that love from them, get that validation from them जो आपको चाहिए. पर किसी से ना sympathy की उम्मीद मत रखो. Why are you showing yourself as someone who's weak? आप में strength है, you're a warrior, तभी तो यहाँ तक आ गए हो. और by chance ऐसा moment आ रहा है ना कि लग रहा है नहीं यार मेरे में warrior वाली feeling नहीं हो रहा मुझसे, आई वॉन्ट टू यू नो टेक अ मोमेंट, मुझे रोना है, मुझसे नहीं डील हो रहा मेरे प्रॉब्लम से, तो रो लो यार. किसी के सामने बैठ के अपना दिल हल्का करना है तो कर लो. पर एट नो पॉइंट ना मेक योर सेल्फ फील लाइक ओ नो यार आई एम सच अ विक्टिम ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड. एंड डोंट लेट एनीवन मेक यू फील लाइक दैट ऑल्सो गाइज, क्योंकि यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर समबडी हु इज लिविंग लाइफ. You went through it and you're out of it. You're human, and as a human you're allowed to feel all that you're feeling without, you know, feeling like someone जिसके साथ कुछ बहुत ही गलत हो गया है. क्योंकि ना हर किसी के साथ कुछ गलत होता ही है. Everyone fights challenges, everyone goes through immense struggles, so it's just not you guys. And we're always going to come out of it, whatever it is that you're going through. This video is your sign that you're going to come out of it, and you're going to come out of it beautifully. Mistake number 3 guys is that please पैसे बचाओ, stop wasting money and respect money. You know, आजकल का टाइम ऐसा आ गया जब हम लोग सब SIP, शेयर्स, क्रिप्टो, इस सब के बारे में यू नो वी आर काफ़ी अवेयर एंड वी आर ऑल फुल ऑन अबाउट कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ की जहाँ पे ना अ पर्टिकुलर मंथ यू अर्न अ लॉट, या फिर कुछ भी ऐसा फीलिंग आती है विच इज़ फाइन, यू नो, आई एम ऑलवेज अप फॉर स्प्लोज ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू, वंस इन अ वाइल चलता है. पर गाइज डोंट ओवर स्पेंड एंड रिस्पेक्ट मनी. पैसे की ना हमेशा इज्जत करो. It could be as simple as the way you talk about money, not only in terms of कि मेरे पास इतना है, पर किसी और के पैसे के बारे में भी जब बात करते हो ना अच्छे से बात करो. रिस्पेक्ट मनी, द वे यू कीप योर करेंसी नोट्स इन योर वॉलेट, ऑल दिस इम्पैक्ट्स इट. पैसों की इज्जत करो बिकॉज यू वर्कड हार्ड फॉर इट, बट मोर सो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द टाइम्स दैट यूर लिविंग इन, मनी डज बाय यू अ लॉट ऑफ comfort and peace and luxury. It gives you the kind of life you want for yourself. So when you get all that money, when you earn all that money, don't be just stupid enough to just go and बस एक बारी में वो एक महीने की कमाई उड़ा दी just because पैसा है तो उड़ा दिया. मैं आपके साथ अभी एक बहुत ही easy plan शेयर करने वाली हूँ which you know you'll be glad कि आप अगर ये इम्प्लीमेंट करोगे you'll be glad, because it's not like मैं कहने वाली हूँ कि कुछ घूमना फिरना नहीं है. नहीं, I am myself a very big घुमक्कड़, तो मैं कभी भी वो फन आपसे छीनने नहीं वाली. पर मैं आपको बस कुछ सजेस्ट कर रही हूँ एंड देन यू कैन सी इफ इट वर्क्स फॉर यू. क्योंकि देखो पैसा तो हम फन के लिए ही कमाते हैं, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्निंग मनी इज दैट यू सेव दैट मनी, यू इन्वेस्ट इट. So whatever amount, if you earn an X amount of money, you know, every month, why don't you just forget about half of it that you've earned? मतलब ठीक है, आप में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि यू नो हमारा रेंट है, ये है, वो है, ठीक है, वो सब साइड पे रखो. पर आधा ना, और अगर आधा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो उससे थोड़ा सा कम कर दो अमाउंट. मतलब अगर मान लो 50,000 है तो 10, 15, 20 जितना ज़्यादा कर सको ना उस अमाउंट को गाइस बस बैंक में डाल के भूल जाओ और उसको बना लो अपना इमरजेंसी फंड. आई होप एंड प्रे आपको कभी उसको एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़ी हो. और अगर बाय चांस नहीं पड़ी तो इमेजिन करो ना 10-15 ईयर्स के बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ले लेना जो लेना है. पर एटलीस्ट लाइफ लॉन्ग एक सिक्योर तो होगी ना गाइज, एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग तो होगी ना दैट इफ टुमारो आई डोंट हैव अ जॉब, या फिर टुमारो इफ दिस डजंट वर्क आउट फॉर मी आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. और कभी कभी लाइफ में ना वो लाइफ गार्ड वाली वो फीलिंग चाहिए होती है कि यार अगर मैं कल डूब गई ना तो कुछ है बचाने के लिए. No matter how privileged you are, no matter how much money you earn, you need to and you must, it's not even a need, you must, you should as a disciplined individual keep that emergency fund with you. Fourth mistake जो है वो third mistake से related है, which is that
स्टॉप स्पेंडिंग एंड बाइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। आजकल ये तो हम सबकी लाइफ की आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट वी टेंड टू स्पेंड सो मच मोर मनी देन वी यूज्ड टू बिफोर बिकॉज सोशल मीडिया। इट्स नॉट लाइक कि कोई आके हमें बोल रहा होता है, चलो वो एक अलग बात है दैट ठीक है, बहुत एड कैंपेन्स चलते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल यू नो गोइंग टू शो यू पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन 100 वेज, एंड जब तक वो एड खत्म होती है हम कन्विंस्ड हो जाते हैं कि बस ये प्रोडक्ट के बाद ना मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी और इस प्रोडक्ट के बिना तो मैं जी नहीं सकती हूँ। पर गाइस समझो यार, सोशल मीडिया पे ना अगर आपकी फीड पे एक रील भी आती है ना, आज कितनी भी वायरल हो, कल वो चलो कल भी होगी, 2 दिन और होगी, अगले हफ्ते ना सब उस रील के बारे में भूल भी जाएंगे। तो वो जो प्रोडक्ट ट्रेंड कर है ना गाइस, ट्रस्ट मी 2 दिन के बाद वो प्रोडक्ट गायब हो जाएगा। हो सकता है आप ले भी लो बट आप खुद बोर हो जाओगे, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम्स ना अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट गो वायरल ऑन सोशल मीडिया आर जस्ट वायरल फॉर एक्चुअली सिंपली some piece of content blowing up and it's not actually something very useful। और कभी कभी we give in to it, हम 5 times more प्राइस पे ले लेते हैं कि यार मुझे ये चाहिए, और लेके रियलाइज होता है कि मैं क्या करूंगी इस चीज का। तो देखो गाइस, देखते रहो, अगर लगे ना 5-6 बार कॉन्स्टेंटली देखने के बाद कि ये मेरे को ये चाहिए तो जाके ले लो, बट गिव योर सेल्फ दैट टाइम। ये नहीं है कि 1-2 बार देख लिया, 4 लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया एंड यू सी 2-3 ऑफ योर फ्रेंड्स पोस्टिंग स्टोरीज विद इट, तो आपको लग रहा है मुझे भी चाहिए। और एक सीक्रेट टिप शेयर करूं, इफ यू ट्रूली वांट समथिंग ना, आप कन्विंस्ड हो अपनी लाइफ में कि यार ये मुझे लेना है, देन जस्ट कीप लुकिंग एट दैट प्रोडक्ट ऑनलाइन, जाके उसको शॉप में भी देख लो, देखते रहो, इतना देख लो कि फाइनली उससे बोर हो जाओ। और अगर एक स्पेस ऐसे आ जाती है ना जहां आपको लगता है नहीं हो रही यार मैं बोर, मुझे बहुत जोर से मन है लेने का, तो ले लो, पर पहले इन स्टेजेस से जाओ, क्योंकि आई प्रॉमिस यू एक पॉइंट के बाद यू योर सेल्फ विल गेट सो इरिटेटेड उसको हर जगह देखकर कि आपका मन ही नहीं करेगा वो लेने का। आपको खुद ही लगेगा यार अब तो पुराना हो गया, मैं ही इरिटेट हो गई हूँ इसको सबके पास देख के, अब नहीं मुझे कुछ चाहिए। एंड बी ओरिजिनल ना गाइस, जो हर कोई कर रहा है वो आप क्यों कर रहे हो, कुछ अलग सा करो ना। मिस्टेक नंबर 5 इज समथिंग दैट यू गाइज रियली नीड टू लिसन टू, एंड हो सकता है आप में से काफी लोगों को थोड़ा सा बेटर फील हो इस चीज को सुनने के बाद, विच इज दैट स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया। अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो गाइज फॉर द कंटेंट दैट दे पोस्ट, पर उनकी लाइफ को देखकर ये मत सोचो कि इस थॉट में मत जाओ कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास ये कभी आएगा कि नहीं, विल आई एवर गेट टू दैट लेवल। वो मेरे से 5 साल छोटी है पर उसकी लाइफ में उसने इतने पैसे कमा लिए जो मुझे नहीं लगता अपनी लाइफ में कभी कमा सकती हूँ। या फिर ओ माई गॉड लुक एट हर हाउ एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली वर्कड आउट फॉर हर, अपनी गाड़ी, अपना घर, शी गॉट मैरिड, शी हैज चिल्ड्रन, क्या ही प्रॉब्लम होगी, आपको क्या पता क्या ही प्रॉब्लम होगी। Do you think that if something is going wrong in someone's life, they are going to, record it and put a photo on it, of it on social media? Of course, no. When people are actually going through challenges in their life, किसी के पास ना ये thought नहीं होती guys कि चलो post करते हैं इसके बारे में, क्योंकि just like every other profession, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो सोशल मीडिया पेज उनका काम है, उनकी जॉब है। आप अपनी जॉब पे जाके रोने लग जाते हो कि अपने बॉस के सामने if things are not going well for you, you show up no matter what. तो दे ऑल्सो शो अप नो मैटर वॉट। वो अपनी फीड नहीं खराब कर सकते गाइज, वो अनएस्थेटिक वीडियोज, इफ दैट्स इवन अ वर्ड, नहीं पोस्ट कर सकते बिकॉज दैट इज देयर ब्रेड एंड बटर। जस्ट बिकॉज वो अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल या हैप्पी लाइफस्टाइल के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि देर आर नॉट डेज व्हेन दे डोंट गो टू देयर बेड क्राइंग, या फिर वो कुछ पर्सनल बॉडी इमेज इशू से या इनसिक्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं। दे सिंपली नॉट जस्ट पोस्टिंग अबाउट इट। तो अगर आपने 4-5 फोटोज देख लिया किसी की, तो आप इस अजम्पशन में चले गए कि नहीं यार इसकी लाइफ में तो कोई स्ट्रेस नहीं है, ये गलत है। हर किसी की लाइफ में, बस फर्क इतना है दैट नॉट एवरीवन इज पोस्टिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। पीपल ओनली टेंड टू पोस्ट देयर हैप्पी मोमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, लाइक प्रमोशंस, प्रपोजल्स, हैविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ। एंड सेकेंडली, जब भी कोई अपने डाउन लो पे होता है ना, दे डोंट फील लाइक पोस्टिंग। और अगर कोई अपने डाउन लो के मोमेंट्स रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं, देन दे गेट बैश्ड ऑल्सो कि यार अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा था तो तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। तो एक तो 2 पर्सपेक्टिव्स ये हो जाते हैं। And the last thought that you guys need to keep in your mind is, guys, that those people have also worked extremely hard to get to that point. और सोशल मीडिया ना सिंपली एक वे ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप उस पर इसलिए क्योंकि आपको बस इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड जस्ट एंजॉय करना है। इट्स नॉट सपोज टू बी अ प्रेशर इन योर लाइफ। और ये ना एक रिमाइंडर ले लो दैट इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू ना, अगर बार बार किसी का कंटेंट देख के आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो म्यूट बटन एक रीजन के लिए है। जस्ट म्यूट इट ना, आपका अपना ही फोन है, व्हाई आर यू लेटिंग अदर स्ट्रेस यू आउट ऑन योर ओन फोन गाइज। म्यूट कर दो, बाय बाय कर दो उनको। मिस्टेक नंबर 6 is something that I am sure that all of you, trust me, अभी सुन लो मिस्टेक तो आप अग्री करोगे, have committed at some point of your lives, which is
जस्ट लिसनिंग टू वन साइड ऑफ द स्टोरी। कुछ भी चैलेंजिंग इवेंट आ जाता है लाइफ में, कुछ ऊपर नीचे होता है, या आपके फ्रेंड्स की आपस में लड़ाई हो जाती है, फैमिली में हो जाती है, कलीग्स की हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम ना एक साइड को सुन लेते हैं। अब वो साइड हम कभी कभी बोलते हैं यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, गलत भी होगा तो आई विल बी विद दिस पर्सन, दैट्स डिफरेंट, उस पर हम बात करने वाले हैं आगे किसी वीडियो पे। पर समटाइम्स ना जो इंसान आके पहले बता देता है और आपके सामने रोने लग जाता है ना, आपको लगता है कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं क्योंकि ये रो रहा है। पर जस्ट बिकॉज कोई रो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा है। एंड वाई वुड यू जस्ट लिसन टू वन साइड ऑफ द स्टोरी? ऑफकोर्स ऐसे बहुत केसेस होते हैं जिसमें एक ही इंसान एट फॉल्ट हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं जिसमें आप नहीं क्वेश्चन कर सकते अदर पर्सन को। बट गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना, लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर स्टोरी की भी दो साइड्स होती ही हैं। किसी ना किसी ने किसी को ट्रिगर करा ही होता है जिसकी वजह से एकदम डिफरेंट आउटकम आ जाता है। It's not even the question of who's right or who's wrong. It's simply a very basic thing. It's simply a very basic responsibility upon us as individuals that आप दोनों side of the story सुनो। एक साइड सुन के पूरा प्रो दैट पर्सन हो जाओ, सुनो ही मत अगले बंदे को और 10 लोगों को जाके बोल दो कि नहीं यही साइड सही साइड है, इज सिंपली रॉन्ग। टुमारो इफ यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, आप ही तो यही बोलोगे ना इरिटेट होके कि यार मेरी तो बात सुनी नहीं, तुमने एक इंसान की सुन ली और तुमने मान लिया वो सही है। तो जब अपने पे आएगी तो इरिटेट होगी, तो दूसरों को भी ये चांस दो ना, लेट पीपल कम, दोनों की सुन लो। मैं तो कहती हूँ जितनी साइड से सुन लो और फिर देखो क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि अपनी गलती ना तो गाइस हार्डली कोई बताता है, पर कुछ तो उस इंसान ने भी किया ही होगा ना, बिकॉज नो सेन पर्सन इन देयर राइट स्पेस ऑफ माइंड विल जस्ट रैंडमली डू समथिंग, बट कीपिंग इन माइंड दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट इन जनरल फॉर आई एम हियर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स, अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं तो दोनों की ही गलती होगी। हो सकता है किसी की कम हो किसी की ज़्यादा हो, बट दोनों साइड्स हैं और आपको डेफिनेटली दोनों ही साइड्स सुननी चाहिए। Mistake number 7 guys is making fun of people just because they are doing something or they believe in something that you don't. काफी बार ना we are very sorted in our mind कि यार मुझे ना ये चीज सही नहीं लगती है, मुझे ये बहुत गलत लगता है और something on those lines. Just because आपको किसी चीज में guys believe नहीं है, you are not in favor of that particular thing does not mean कि अगर कोई और वो चीज कर रहा है, किसी और का faith है उस चीज में, तो आप उनका मजाक उड़ाने लग जाओ। हम सब अलग है, हम सब की यार खाने की चॉइस इतनी अलग होती है, तो लाइफ की तो चॉइसेस अलग हो ही सकती है। तो अगर किसी को कुछ पसंद है तो ठीक है ना यार, हमारा क्या जा रहा है। Just be a little more accepting and kind towards people, even if they believe in something which is completely opposite to what you believe and think in. तो भी it's okay, as long as they're doing it in a way that doesn't disturb you. आपको क्या ही प्रॉब्लम है। तो लोगों का मजाक सिर्फ, एक तो पहली बात किसी का मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए, इट्स मॉरली वेरी रॉन्ग। बट सिर्फ इसलिए किसी का मजाक उड़ाना क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट लाइक, उसमें कहाँ की सेंस है, उसमें कहाँ का बहुत बहुत ही वाइज चीज है वो करना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करो, दे कैन ऑलवेज बी अ स्कोप ऑफ डिस्कशन, जो मैं आगे एक पॉइंट में डिस्कस करने वाली हूँ अभी। बट डोंट मेक फन ऑफ पीपल, किसी का मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक पीपल फील बैड जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर वे से लाइफ जीते हैं, वो एक पर्टिकुलर थॉट में बिलीव करते हैं। हम कोई भगवान थोड़ी हैं गाइस, वी आर नॉट द सुप्रीम पावर कि यार जो मैंने कह दिया वही सही है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो नहीं यार, लेट्स जस्ट बी मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स पीपल। और क्या पता जिस चीज का आज आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, कल आपको वो पसंद आ जाए, फिर क्या करोगे। Mistake number 8, which is very very important to be talked about in the times that we're living today, is that stop being offended with people who think in a manner which is different than you. ये ऊपर वाले लास्ट पॉइंट से थोड़ा सा रिलेटेड तो है, बट डिफरेंट भी है इन द सेंस दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग फन ऑफ समवन हियर। इट्स सिंपली दैट अगर मैं ये बोल रही हूँ ना दैट मान लो पिंक इज द बेस्ट कलर, और आगे से कोई आके बोल रहा है नो ग्रीन इज द बेस्ट कलर, तो मैं बस इस बात से ऑफेंड हो जाऊँ, मैं लड़ने बैठ जाऊँ। हेल्थी आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस की बात अलग है, पर guys it's completely okay, it's completely fine for people to have an opinion that is different from yours, as long as you guys are both respectful about it. And guys, एक healthy society, एक healthy communication के लिए having opinions which are very different than what you actually believe in is very helpful for your own development as a person. तो जस्ट बिकॉज कोई और कुछ अलग सोचता है, आपसे बिल्कुल अलग उनका वे ऑफ लाइफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुस्सा हो जाओ, आप एकदम इनटॉलरेंट हो जाओ, आप मतलब यू जस्ट मेक लाइफ हेल्प फॉर देम। नो, they can have an opinion different from yours, you don't need to be up for it, आपको उनके साथ अग्री करने की जरूरत भी नहीं है, पर just be accepting, उस चीज के लिए ओके हो जाओ यार। सोसाइटी में हो, हर टाइप का इंसान होगा, और वो क्यों एक पर्टिकुलर चीज में नहीं मानते या मानते हैं, उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। तो मे बी समटाइम्स ना उस चीज को अपनी ईगो पे या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मत लेके जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ ही मत, सुन लो उनकी साइड।
क्या पता कि दे एक्चुअली हैव रीजंस दैट मेक यू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर. एंड गाइस ट्रस्ट मी, मतलब किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ कभी डिफरेंट ओपिनियन सुनने से ना. समटाइम्स यू एक्चुअली गेट टू नो थिंग्स एंड स्टोरीज दैट यू डिडंट इवन नो. और कभी कभी हमारा ही ओपिनियन फॉर द बेटर चेंज हो जाता है. तो लड़ो मत, बस प्यार से सुन लो. और अगर तब भी नहीं बढ़िया लगा तो ठीक है, उनकी थिंकिंग उनकी, आपकी आपकी. मिस्टेक नंबर 9 को बोलने से पहले गाइज, आई नो सबकी सिचुएशन अलग नहीं होती. एंड अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन कुछ अलग है, आई ट्रूली रिस्पेक्ट इट एंड आई अंडरस्टैंड वाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग. बट इन जनरल मैं एक बहुत ही जनरलाइज व्यू पॉइंट से इधर आ रही हूँ दैट प्लीज डोंट प्रायोरिटाइज योर फ्रेंड्स और एनीवन एल्स अबव योर फैमिली. फैमिली एट द एंड ऑफ द डे इज एवरीथिंग गाइज. आपको वो कंफर्ट, वो हैप्पीनेस की फीलिंग, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कहीं नहीं मिलेगी. You can never find something like family. And there are times, you know, in life, adolescence या कुछ हो जाता है जब आप forced हो जाते हो कि नहीं यार मुझे तो मेरे friends में ही सब कुछ दिखता है. And that's not okay. Your friends might not even be there for every phase of your life. कुछ फ्रेंड्स अलग होते हैं, फैमिली की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेट्स जस्ट कीप देम अलग. बट इन जनरल आई एम सेइंग दैट फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता. Don't just prioritize your friends over family always, simply because family तो यही है. family कहाँ जाएगी, आज नहीं, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मेरे उस फ्रेंड की पार्टी है, हम तो यही हैं. और फिर पता है क्या होता है, आपको एक टाइम के बाद हिट होता है कि यार हमें तो लग रहा था टाइम है, बहुत कुछ है, बट नहीं, फिर वो मोमेंट आता ही नहीं है. क्योंकि एज यू ग्रो अप गाइज, यू आर ओनली गोइंग टू गेट बिजियर. देर आर टाइम्स व्हेन यू माइट नॉट बी इन द सेम कॉन्टिनेंट ऑल्सो एज योर फैमिलीज. तो फिर एक डिनर जो स्किप करा था ना सोच के कि फिर चले जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा चाहता है लाइफ में जब रियलाइज होता है टू हैव योर एंटायर फैमिली फॉर डिनर टुगेदर इज एक्चुअली अ वेरी बिग स्ट्रगल. और तब थोड़ा सा हिट करता है कि यार एक आधी बर्थडे पार्टी मिस भी हो जाती ना तो कुछ चला नहीं जाता मेरा. तो वाइज डिसीजंस लो. एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इफ यू नॉट एबल टू रिलेट टू दिस पॉइंट फॉर वट एवर स्ट्रगल्स यू माइट बी गोइंग थ्रू इन योर पर्सनल लाइफ. पर प्लीज गाइज, फैमिली को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखो. Because trust me when I say this, you'll never regret that decision and you'll always feel extremely happy about that decision. कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, फैमिली है, comfort, peace and love always guys, and they don't even ask anything in return for all that they do for you so selflessly and for all your life. And the last mistake that you must never make guys, मतलब ये तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते, इसको बहुत ही important मान लो, which is that stop being grateful. Don't forget all that you've gone through to get to this point. Don't forget your struggle. Don't forget your hard work. Don't forget that you know आज जो आपकी लाइफ है ना वो एक दिन आपकी विश थी. You prayed for the things you have today. तो कभी कभी ऐसा डाउन लो आता है ना जब आप यू टेंड टू क्वेश्चन एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ कि यार क्या ही फायदा हुआ, मैंने क्या ही अचीव कर लिया, मैंने क्या ही कर लिया, क्या पॉइंट है. वो कभी मत करना, उस फेज में कभी मत जाना जहाँ पे यू नो आप अपनी स्ट्रगल को क्वेश्चन कर रहे हो, अपनी मेहनत को, अपनी यू नो इतने सारे एफर्ट्स को एकदम पानी में डाल रहे हो. ठीक है, लोज एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, लोज हाई सब लाइफ का बहुत ही फेज वाली बात है. एंड ठीक है, जब रोना आ रहा है रो लो, व्हेन यू आर हैप्पी बी गुड, फील गुड अबाउट इट, सेलिब्रेट करो. पर कभी भी ना खुद को क्वेश्चन मत करना, अपने उन प्रेयर्स को, अपने उन एफर्ट्स को क्वेश्चन मत करना गाइस. क्योंकि यहाँ तक आ गए हो इज अ पॉइंट कि इट्स एक्चुअली एन एविडेंस. ये तो उस चीज को प्रूव कर रहा है कि यू कैन एक्चुअली गेट टू वेयर यू वांट एंड यू डिडंट कम दिस फार टू जस्ट कम दिस फार. तो अगर यहाँ तक आ गए हो, आगे भी तो डेफिनेटली जाओगे ही ना. तो अपनी स्ट्रगल को कभी अंडरमाइन मत करना. डोंट स्टील दैट पार्ट ऑफ यू, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. एंड सारी दुनिया की तरफ जितना अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट होना, अपनी तरफ भी उतना ही अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट बनो. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो टुडे गाइस. बताना कौन सी वाली मिस्टेक के साथ सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए एंड टेल मी हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो. कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताओ व्हाट एल्स यू वांट मी टू टॉक अबाउट. एंड आई ट्रूली होप दैट आपने आज का भी वीडियो काफ़ी इंजॉय करा होगा. I'll see you guys very soon in the next video. Meanwhile, follow me on Instagram and I'll be here always guys. Bye.